गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले कमेंट की थी यूट्यूब में, उन सभी स्टूडेंट्स की कमेंट मेरे पास आ चुकी है। तो आपको दूसरी बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो आज हम हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अटेंडेंस के बारे में लास्ट में बात करूंगी। पहले हम समझ लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप 2 के एग्जांपल्स देखे थे। टाइप 2 फॉर ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूशन, और फिर उसका एग्जाम्पल भी देखा था हमने। ओके। अगर उसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आज आप बोल सकते हो। और उसके बाद हम एक नई मेथड आज शुरू करने वाले हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन के लिए। यानी कि अगर हमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया गया हो तो हम उसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, वो आज हम बात करने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूशन की। आज हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन इसके लिए कि जो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हुआ है उनका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो किस तरह से करेंगे। ओके। अटेंडेंस के बारे में लास्ट में बात करेंगे। मैं आपको बोलूंगी कि आप मुझे अपनी कमेंट्स करो, तब करना। अभी मैं यही बात कर रही हूँ हमारी चैप्टर की। ठीक है। और जो भी बाकी के कोई अनाउंसमेंट है वो लास्ट में करूंगी। चलो तो करते हैं आज का। आज जो करवाने वाली हूँ उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि दो फंक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन हुआ है, दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट हुआ है, तब किस तरह से उसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है। तो एक तो उसकी बेसिक फॉर्मूला है, वो हम यूज करेंगे उसी तरह से, उसी फॉर्मेट से। जैसे आपको याद होगा कि जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास एक फॉर्मेट था कि एक एज इट इज रहेगा, दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, बीच में प्लस साइन आएगी, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज रहेगा, और जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव हम करेंगे। ठीक है। इस तरह से डिफरेंशिएशन में हमने बात की थी। इसी तरह से इंटीग्रेशन में, लेकिन फॉर्मेट कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि एक एज इट इज रहेगा दूसरे का इंटीग्रेशन होगा, या दूसरा एज इट इज रहेगा फर्स्ट का इंटीग्रेशन होगा, दोनों के बीच में कुछ ऐसे साइन है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका फॉर्मेट इस तरह से है, बताती हूँ मैं। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, if f of x and g of x are two functions, then integration of f of x into g of x dx equal to, ये लिखा है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ f of x into g of x dx। इसका इंटीग्रेशन किस तरह से होगा, तो इसके इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सबका इंटीग्रेशन, लेकिन किसका अंदर क्या आएगा, तो अंदर आएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन।
इसका जो आंसर आए उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस सी तो लास्ट में आएगा ही, लेकिन अभी हम लिख नहीं रहे, जरूरत नहीं है। इसे बताऊंगी कौन सा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो एज इट इज रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। क्या हुआ, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट। लेकिन इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका मतलब है इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा एफ डैश ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब देखो, यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी फंक्शन को पहला बना दें और किसी भी फंक्शन को दूसरा। अगर इस तरह से हम करेंगे, स्क्रीन, ओके वेट वेट वेट, आपको सिर्फ ब्लर हो रहा है ना। ओके, अब क्लियर है। यस, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ओके ओके, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंटीग्रेशन जब दो फंक्शन का होगा तो किस तरह से होगा, इसका यही होगा कि पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये सेकेंड टर्म में यही समझने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और ये कहना चाहती है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा और सेकेंड का इंटीग्रेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में जो भी आंसर आए उसका हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, अब देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी दो फंक्शन दे दे और किसी का भी हम इस तरह से इंटीग्रेशन कर लेंगे, लेकिन किसे हमें फर्स्ट लेना है किसे हमें सेकंड लेना है, वो उस क्वेश्चन को देखकर ही पता चलेगा। किस तरह से, मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। मैं आपको दो तरीके से इन्हें करके दिखाऊंगी। किस तरीके से, पहले मैं लूंगी कि x फर्स्ट फंक्शन है और cos x जो है वो सेकेंड फंक्शन है, यानी कि x यहाँ पर होगा एफ ऑफ एक्स एंड cos x यहाँ पर होगा g ऑफ x। इस तरीके से मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि ये बन जाएगा x एज इट इज, सेकेंड वन जो है उसका इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द ब्रैकेट। फर्स्ट क्या करना है, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x यानी कि d बाई dx ऑफ x ऐसा लिख सकती हूँ, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx ब्रैकेट ओवर, और इसका जो आंसर आए उसका डेरिवेटिव फिर से होगा। ओके, अब देखो इसका क्या आंसर आएगा, इसका यही आंसर आएगा, इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x माइनस ये इंटीग्रेशन एज इट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या होगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, इनटू sin x dx। ओके,
तो अब ये इंटीग्रेशन अभी भी बाकी रहा 1 इंटू साइन एक्स, यानी कि अभी भी साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें चाहिए। तो ये मिलेगा कुछ इस तरह से एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, वो हमें मिलेगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, राइट। ये सभी फॉर्मूला यूज कर रही हूँ और कुछ नहीं है। तो ये बन जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस माइनस बिकम प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा है कि मैंने किस तरह से इसका इंटीग्रेशन किया जब दो फंक्शन मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में थे। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यानी कि इन्हें हम प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब ये है कि दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट दिया गया हो, मल्टीप्लिकेशन दिया गया हो, तो उसे इस फॉर्मेट से मल्टीप्ली सॉरी इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ से आया वो मैं आपको वो भी समझाऊंगी, लेकिन वो बाद में, पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल करेंगे तो आपको वो फॉर्मेट क्या है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम थियोरी बेस में जाएंगे, यानी कि प्रूफ करेंगे, तो आपको जल्दी याद रह जाए, इसीलिए पहले हम कर रहे हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ओके, यानी कि एक फंक्शन है सिंपल एक्स, दूसरा फंक्शन है कॉस एक्स यहां पर। ओके, dx इक्वल टू, अब क्या होगा, अब एफ ऑफ एक्स फॉर्मेट जो दिया गया है उसमें से हम देखें तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज रखना है, यानी कि एक्स एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स। अगर सीधा ही आता है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन मेथड के मुताबिक जाए तो यहां पर होगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स dx। और कुछ नहीं किया है, x को हमने f ऑफ x लिया है, cos x को हमने g ऑफ x लिया है। तो यहां पर देखो आप कि x एज इट इज है, cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ sin x, ये सब कुछ एज इट इज है, सिर्फ ये किया डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx जो है उसका क्या होगा फिर से sin x। अभी भी ये ब्रैकेट बना हुआ है, इसके बाहर एक और बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये बन गया एक्स साइन एक्स, फर्स्ट टर्म तो है ही, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू साइन एक्स डीएक्स। 1 इंटू साइन एक्स कहे या फिर सिंपल साइन एक्स कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो हर बार हम लेते ही हैं। ये बन गया एक्स साइन एक्स माइनस माइनस बिकम प्लस कॉस एक्स प्लस सी, राइट। इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पर क्या था ये देखो, यहाँ पर हमने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ पर हमने इस तरह से लिया ना। ओके, क्लियर है, पहले ये बता दो। तो मैं और एक चीज आपको बताना चाहती हूँ इसलिए। ओके गुड। और एक चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर सीधा ही देखकर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ले लिया। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लेती हूँ और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लूं, तो किस तरह से इंटीग्रेशन होगा वो देखते हैं हम। नाउ वी आर टेकिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है।
है ना, एक्स एंड कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में है तो हम आगे पीछे उन्हें ले सकते हैं। तो ठीक है, वो आगे पीछे लेकर देखते हैं क्या आता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, यानी कि एफ ऑफ एक्स एज इट इज, तो यहाँ पर कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, यानी कि एक्स का इंटीग्रेशन होगा ब्रैकेट ओवर डी एक्स। ओके, इतना समझ में आए? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहां पर हम करेंगे cos x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में देखो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर ये आपको समझ में ना आए तो आप एक बार फॉर्मूला चेक कर सकते हो, अदरवाइज मुझे पूछ भी सकते हो कोई टर्म आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है। ओके, cos x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका एंगल नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर देखो ये क्या है, माइनस फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लेती हूँ, इसके अंदर साइन एक्स, और उसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ओके, फर्स्ट टर्म तो ठीक है, इजी है और एज इट इज ही रखनी है, उन्हें हमें और कुछ अब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सेकेंड टर्म देखो, क्या आपको इसका इंटीग्रेशन अगेन पॉसिबल लग रहा है, और अगर पॉसिबल है तो हम किस तरह से करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी दो फंक्शन हमें मिल गए, एक है एक्स स्क्वायर, दूसरा है साइन एक्स, है ना, एक है एक्स स्क्वायर दूसरा है साइन एक्स, यानी कि फिर से हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन है, फिर से यही रूल लगाना पड़ेगा, और यही रूल अगर हम आगे लगाएंगे तो इसी तरह से हमें कोई एक टर्म और मिलेगी, यानी कि फिर से इसके अंदर इसके सिर्फ सेकेंड टर्म की जगह पर यहाँ पर ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फिर से एक टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म dx। मैं सिर्फ आपको ये फॉर्मेट बता रही हूँ क्या हो सकता है, यही। ओके, लिखने की आप चिंता मत करो, उसके लिए टाइम दूंगी। ये पहले समझ लो कि मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यों लिया था। अगर मैं उससे उल्टा ले रही हूँ तो ये यहाँ पर मुझे सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन करने के लिए चाहिए, और सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, अगर हमें दो बार करना पड़ेगा तो भी हम कर लेंगे, लेकिन फिर से कुछ ऐसी टर्म आएगी जहां पर एक एंड दूसरा फंक्शन ये साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन हुआ होगा, यहाँ पर cos x कुछ आएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉरी इसका इंटीग्रेशन होकर एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, यानी कि फिर से कुछ ऐसी टर्म आएगी जिसका इंटीग्रेशन बाकी है, लेकिन उसके अंदर जो है वो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। तो इसी तरह ये जो सम है वो कभी खत्म नहीं होगा, ये जो सम यानी कि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जब हम ले रहे हैं तो ये सम यहाँ पर कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, और इसी वजह से हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स नहीं लेंगे, इसकी जगह पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लेंगे। तो ये देखो कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन मिला है तो क्वेश्चन देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, जी ऑफ एक्स क्या लेना है ना। तो ये देखो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म बन रही है वो कैसी है, ये
तो ये वाली सेकेंड टर्म में कुछ इस तरह से है कि जो फर्स्ट फंक्शन लिया है ना, वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि उसकी जो पावर है, फंक्शन खुद है, वो उसके उससे कम टर्म्स में यहाँ पर मिल रहा है। ये जो भी मिले, इंटीग्रेशन जब भी करते हैं ना, तो उसकी पावर होती है तो वो बढ़ जाती है, कोई फंक्शन है तो वो बढ़कर हमें कोई अलग फंक्शन मिलता है। और डेरिवेटिव जो करते हैं ना, तो उसमें उससे कम मिलता है, यानी कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिया है तो यहाँ पर वो रिड्यूस हो गया और मिल गया अब हमें वन, है ना। तो ये देखो, ये इंटीग्रेशन इजी बन गया। इसी तरह आपको देखना होगा फंक्शन के ऊपर, जब यहाँ पर दिया गया हो कि कौन सा हम ले सकते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह पर, ठीक है। वो प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा, वो जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। आप लिख लो, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। ये यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये जो टर्म है ना, इसे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए ही लिखा है। आप सीधा ही एग्जाम्पल कर सकते हो। ओके, इसी दौरान DC 1 स्टूडेंट्स जो भी अभी भी अटेंडेंस में बाकी है, वो लिख दो एक बार अपना नंबर। जिसने यूट्यूब में कमेंट नहीं की है फिर भी बाकी है, वही लिखे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे नंबर्स हैं। यस, 24 इज हियर, 39, 44, ओके 44। DC 1 स्टूडेंट्स कमेंट करें ताकि मुझे पता चलेगा। ओके, 38 हुआ है। मैं 39 तक आपकी अटेंडेंस कंसिडर करूंगी, हाँ। तो उससे पहले कर देना, DC 1 स्टूडेंट्स ओनली। ये दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी मिल गई है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
अच्छा भाई ये बताओ, आपको log x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है? डू यू नो अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ log x? 1/x. Devanshi is saying 1/x plus c. Okay. So what is the integration of 1/x? आपने जो बताया ना वो बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, यानी कि कंफ्यूजन वाला है। आपको वाइवा में वो एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ log x is 1/x. So what is the integration of 1/x? Which is also log x. तो क्या ऐसा हो सकता है एक का इंटीग्रेशन दूसरा है तो दूसरे का इंटीग्रेशन वो खुद हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? ओके, मुझे सिर्फ इतना बताओ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x? अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला में एक बार चेक करके बताओ, क्योंकि हम log की फॉर्मूला करते हैं। और अगर नहीं है उसमें तो ये बताओ कि आपके पास नहीं है, और नहीं है तो वो मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं था। यस अंशी। और कोई स्टूडेंट्स चेक किया आपने फॉर्मूला? ओके, log x का इंटीग्रेशन आपको सिंपल जो फॉर्मूला लिखाई है उसमें नहीं होगा। यस। क्यों? क्योंकि log का इंटीग्रेशन ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड नहीं हो रहा है ना। 1/x का log x हो रहा है, लेकिन log x का नहीं हो रहा। तो किस तरह से होगा? log x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा इसका इंटीग्रेशन। लेकिन अब यहाँ पर आप बोलोगे कि log x तो एक ही फंक्शन है, तो दूसरा कौन सा हम लाएंगे? यानी कि दूसरा कौन सा फंक्शन है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हम इसीलिए यूज करते हैं कि वो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो। log x खुद एक ही फंक्शन दिख रहा है। तो और एक बात बता दे कि उसके साथ जो होगा वो और कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 तो हो ही सकता है ना। तो log x इंटू 1 dx इस तरह से ही पॉसिबल है log x का इंटीग्रेशन, बाकी पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 dx। अब आप ये भी सोचोगे कि 1 अगर आगे रखे और log पीछे रखे, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू हम 1 ले, g ऑफ x इक्वल टू log ले, तो फिर से देखो जब फॉर्मूला करेंगे तो ये आएगा फर्स्ट एज इट इज सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। और सेकेंड क्या रहेगा हमारा? log। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ log वो तो हमारे पास है नहीं, वो तो हम खुद ढूंढने निकले हैं, है ना। इसीलिए तो ये सम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स रखेंगे ताकि वो एज इट इज रहे, और दूसरी बार दूसरी टर्म में जो होगा वो इसका डिफ्रेंशिएशन हो। तो डिफ्रेंशिएशन तो हमें उसका पता है। यहाँ पर चलो करते हैं क्या होगा। एफ ऑफ एक्स यानी कि लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन जी ऑफ एक्स की जगह पर हमारे पास यहाँ 1 है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट कर लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स
यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह पर 1 ब्रैकेट ओवर एंड अगेन dx इक्वल टू, ये क्या होगा, log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। चलो आंसर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू, गुड अंशी। लेकिन मुझे सिर्फ एक दो स्टूडेंट से ही क्यों आंसर मिल रहे हैं, बाकी के सब लोग कहाँ हैं? यस रुचि। मेरे पास फिक्स नेम है, जो स्टूडेंट्स मुझे हर बार आंसर देते हैं, बाकी के कहाँ होते हैं? मुझे बाकी के स्टूडेंट से भी कभी कभी आंसर चाहिए ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx तो बहुत ही इजी है, वो तो बता दो। यस प्रियंका। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है x, लेकिन ये x log के अंदर नहीं रहेगा, हाँ बाहर का है, मल्टीप्लीकेशन है। माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा, अभी अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट में बताया था, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी थी। तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ log x इज, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाई एक्स इंटू, फिर से यहाँ पर x ब्रैकेट ओवर dx प्लस c हम लास्ट में लिख लेंगे। ओके वेट वेट, ब्लर हो गया है। ओके तो यहाँ पर ये देखो, सेकेंड टर्म जो है उसमें 1 बाई एक्स इंटू एक्स है, तो वो कट हो जाएगा, दोनों बाजू में ही है ना, तो वो कट हो जाएगा। ये बन जाएगा log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 1 रहेगा, ये दोनों अगर कट हो जाएगा तो dx। क्या मिलेगा आंसर? आंसर मिलेगा, ये x आगे ले लेती हूँ ताकि log के अंदर ना लगे, माइनस एक्स प्लस सी। ओके इतना समझ में आया आप सबको मैं क्या कहना चाहती हूँ? एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये एक्स कहाँ से आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स का। ओके तो इसी तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, यानी कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट दिया गया हो उसका इंटीग्रेशन होगा। ओके ये लिख लो, 2 मिनट दे रही हूँ। और तब तक DC2 के स्टूडेंट्स के अटेंडेंस अभी भी बाकी है। जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कमेंट किया था उन्हें दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जिसने यूट्यूब में कमेंट किया था उन्हें दूसरी बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बाकी के कर दे। 51 तक मैं कंसिडर कर रही हूँ, 63 नंबर। ओके
ओके। तो और मुझे जो बात आपको बतानी है वो मैं यही कहना चाहती हूँ, कल आपकी एक टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट, डिफरेंशिएशन चैप्टर की। ओके। सिर्फ उस चैप्टर में से ही आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल मैक्सिमम 2 मार्क्स के होंगे, उससे ज्यादा बड़े एग्जाम्पल्स नहीं होंगे। जिस तरह से पिछली बार आपने प्रैक्टिस टेस्ट दी थी उसी तरह से, लेकिन इस बार ये टेस्ट गूगल फॉर्म में नहीं होंगी, ये टेस्ट होगी कैनवास में। ओके। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक कैनवास ज्वाइन नहीं किया है वो आज कर ले। ज्वाइनिंग के लिए आप मुझे पूछ सकते हो अगर आपको कुछ क्वेरी हो, अदरवाइज मैं एक लिंक तो सेंड करूंगी ही। ठीक है। कल 11 बजे आपकी ये टेस्ट रहेगी, मैक्सिमम यस एमसीक्यू ही रहेंगे, और 30 मिनट्स आपको मिलेगी। पिछली बार थी उसी तरह से है, सिर्फ इस बार ये चेंज हुआ है कि गूगल फॉर्म की जगह कैनवास में है। ओके। और कुछ आपको पूछना है? यस, 11 to 11:30। और एक बात कि 11 बजे ही आप ज्वाइन हो जाए। ओके। लेट मत कीजिएगा, ज्वाइन हो जाएगा। मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लेक्चर अटेंड भी नहीं कर रहे हैं और जिनका कैनवास में भी बाकी है लॉगिन, तो वो आज कर लेना। ठीक है। और उसके बाद मैं ट्यूटोरियल 2 जो है वो अपलोड करूंगी टेस्ट के बाद। तब तक आपको ये पढ़ने का टाइम दे रहे हैं। रुचि, क्वेश्चन तो आपको कल ही पता चलेगा ना कि कौन से होंगे, फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। नहीं, 2 मार्क्स के मैक्सिमम। यस नहीं ना? बाकी की जो टेस्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होंगी जो हमें तब मैं आपको भेज दूंगी। प्लेटफॉर्म कैनवास। यस केवल। नो नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो कल तैयार रहना 11 बजे। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। ओके, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ये अटेंडेंस के नंबर्स अभी बेटा आपको टाइम दिया था। मैम 1 to 4 आ गई थी, DC 2। नंबर यहाँ पर ब्लर, नंबर यहाँ पर आपको ब्लर दिखाई देंगे इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन आप आपने स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा, वो चेक करके फिर मुझे बता देना। यस, यू कैन लीव।